हाय गाइस, माय नेम इज अभिनव पुरी एंड आई एम योर करियर काउंसलर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स आफ्टर 10+2। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास काफी सारी इंक्वायरीज आई कि सर व्हाट टू डू आफ्टर डूइंग कॉमर्स इन 10+2। बच्चों के दिमाग में आजकल कॉमन क्वेश्चंस ये चल रहे हैं, सर अकाउंट्स की फील्ड में कौन से कोर्सेज हैं, सर विदाउट अकाउंट्स कौन सी करियर ऑप्शंस है। फिर कई बच्चे पूछते हैं, सर कॉमर्स विद मैथ्स व्हाट करियर ऑप्शंस आर गुड फॉर अस, सर कॉमर्स विदाउट मैथ्स व्हाट करियर ऑप्शंस आर गुड फॉर अस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में करियर ऑप्शंस के साथ साथ आपके ये सारे क्वेश्चंस का भी आंसर देने वाला हूं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स। ठीक है, उनके साथ भी आप इसको शेयर करो। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। तो बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर और मैंने कॉमर्स के जो कोर्सेज है उसको क्लासिफाई कर दिया अंडर दीज 6 or 7 टाइप्स। कोर्सेज फॉर अकाउंटेंसी, कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोर्सेज फॉर एक्वेटोरियल साइंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, लॉ, लीगल, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एज वेल एज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे कैटेगरीज है जिसके अंदर जो +2 जिन्होंने कॉमर्स में की है, जिन बच्चों ने, दे कैन डू मैनी courses under these different categories, undergraduate as well as postgraduate courses, and there are also so many certificate courses। ठीक है, certificate courses है जो you have to give an examination और examination clear करने के बाद आपको certificate मिलता है, you become the certified member और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है बच्चों। सो लेट अस सी, सबसे पहले हमारा फर्स्ट फील्ड है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी, जो बच्चों को अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉमर्स में अकाउंट्स इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, एंड आफ्टर 10+2 इफ दे वांट टू कंटिन्यू इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल एज फाइनेंस, देन दे हैव ए वेरी गुड ऑप्शन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एंड इन बिजनेस, सो दिस इज द फील्ड फॉर यू। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में बच्चों आपको पता है देयर इज एग्जामिनेशन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड इसके 3 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल, एंड इट टेक्स अराउंड 5, 6 और 7 years टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। और ये 10+2 के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साइड बाय साइड यू कैन डू योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, BCom और एनी ग्रेजुएशन कोर्स ऑल्सो। अगर आप BCom के बाद इसमें रजिस्टर करते हैं देन यू डोंट हैव टू गिव द फाउंडेशन। ठीक है, आप फाउंडेशन ही आप सीधा इंटरमीडिएट में। बट नाउ आई हैव लेस टाइम, तो मैं इस ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए कौन कौन सी करियर ऑप्शंस है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक जर्नलिस्ट भी हो सकता है। ही कैन परफॉर्म ऑल दीज ड्यूटीज लाइक टैक्सेशन एडवाइजर, चीफ अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, ट्रेजरर एंड कंट्रोलर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग, और ही कैन डू स्पेशलाइजेशन ऑल्सो आफ्टर डूइंग CA। ठीक है, तो इनमें से किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन। अब इनको बहुत हाई सैलरी जॉब्स ऑफर होती है इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट भी हायर करती है CAs को, ओके, एंड दे कैन ऑल्सो डू देयर ओन प्रैक्टिस। ठीक है, अपनी क्लाइंटेज, दे कैन डू देयर ओन, अपना ऑफिस खोल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव जॉब बट द लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, अकाउंटेंसी में नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी। अब बच्चे पूछेंगे कि सर कंपनी सेक्रेटरी क्या है। तो बेटा, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में, इफ यू हैव इंटरेस्ट टू गो इन कॉर्पोरेट सेक्टर, कैसे कंपनीज वर्क करती है, इफ यू लाइक टू वर्क इन स्ट्रक्चर वर्क एनवायरमेंट, देन यू कैन डू कंपनी सेक्रेटरी। एंड कंपनी सेक्रेटरी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं? बेसिकली इट इज ए कंप्लाइंस ऑफिसर। ठीक है, जो जितनी भी लीगल एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी कंप्लाइंस होती है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, लीगल लॉज है, तो इट विल एडवाइज, ही विल एडवाइज द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देंगे, लीगल एडवाइस देंगे कि आपको ये सारे लीगल स्टैट्यूटरी लॉज को फॉलो करना है वाइल रनिंग द कंपनी। एंड
he makes sure that all the documents are in proper manner. जितने भी financial documents है, audit reports है, ठीक है, that should be according to the law. ठीक है, जो जैसे लॉ में मेंशन है वैसे होना चाहिए. सो जो एक कंपनी सेक्रेटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं, सेक्रेटरियल फंक्शंस भी होते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, एज वेल एज लीगल फंक्शंस. ही हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. तो एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनर ये जॉब ऑक्यूपेशन है. सो इसके लिए आपको बहुत हाई स्किल चाहिए और इसके लिए भी देयर इज ए एग्जामिनेशन. ओके, सेम फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years, and you can do it after 10+2 or after completing your graduation. And you can be hired by a company. जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होते हैं टू परफॉर्म ऑल दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जो एमएसएमई है, जो छोटी कंपनीज हैं, दे टेक कंसल्टेंसी. ठीक है, दे कैन टेक कंसल्टेंसी एंड पे यू द फीस. सो इसमें भी बहुत ज्यादा हाई पेड सैलरी जॉब है कंपनी सेक्रेटरी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बच्चों देखो, अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस में अकाउंट्स इज देयर, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू हैव डिफरेंट फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. इसमें जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं लाइक स्टॉक मार्केट, लाइक बॉन्ड मार्केट, लाइक गोल्ड एंड अदर कॉमोडिटीज, तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे गिव देयर एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस, and they do investment also on the behalf of the companies or individuals. और ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है. इसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स है CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. ठीक है, ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, और यू कैन डू MBA इन फाइनेंस. ठीक है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन. सेकेंड इज फाइनेंशियल एनालिस्ट. फाइनेंशियल एनालिस्ट इट इज वन ऑफ द इमर्जिंग करियर ऑप्शंस. आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है. ये बेसिकली डाटा एनालिटिकल टूल्स को यूज करते हैं टू फाइंड आउट ओवर द फाइनेंशियल डाटा, टू फाइंड आउट वेरियस मीनिंगफुल इनसाइट. ठीक है, एंड दे हेल्प द टॉप मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन. ठीक है, उनको ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देते हैं बाय यूजिंग द डाटा साइंस ओवर द फाइनेंशियल डाटा. और जो टॉप मैनेजमेंट है इट विल प्लान देयर marketing strategy according to that report, or design their products, or they will explore new markets according to these analysis. तो इनका भी काम आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है. इसके लिए भी एक सर्टिफाइड कोर्स है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड. ये आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यू कैन गिव एग्जामिनेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट. इट इज वेरी वर्थ, काफी वर्दी सर्टिफिकेट है ये. थर्ड इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर. ठीक है, तो ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है. देयर आर सो मेनी रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है, ऑपरेशन रिस्क. सो कंपनीज को ना एक रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बना के चलना पड़ता है, बैकअप प्लान, कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया, अगर ये प्रॉब्लम आ गई या ये रिस्क हो गया तो व्हाट दे विल डू. तो ये किसका जॉब होता है? रिस्क मैनेजर का. तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, दे विल मेक बैकअप प्लान फॉर फाइनेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कैरियर ऑप्शन. ठीक है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यू नो दैट बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन सो मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, चाहे बॉन्ड्स है, शेयर्स है. सो दीज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, दे आर प्रोफेशनल हु गिव देयर एडवाइस और हु इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनीज और बैंक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्यूटोरियल साइंस. एक्यूटोरियल साइंस, अब बच्चों एक्यूटोरियल साइंस क्या है? आपने अगर आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड यू लाइक मैथ्स, यू लव मैथ्स, देन दिस इज द करियर ऑप्शन फॉर यू. कॉमर्स विद मैथ्स. नाउ आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे बोलते हैं ना कि कॉमर्स विद मैथ्स में क्या ऑप्शन है, सो एक्यूटोरियल साइंस इज फॉर यू. एक्यूटोरियल साइंस में बेटा ये जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती हैं, यू मस्ट हैव सीन द एड दैट गिव दिस, just pay the premium of 1000 rupees and you will get a life coverage of this much lakh of rupees. मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस. ठीक है, उसमें एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है और एक उसके अगेंस्ट एक कवरेज मिलता है. तो कौन डिसाइड करता है, कौन फॉर्मुलेट करता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी? ये फॉर्मुलेट करता है एक एक्यूटोरियल. ठीक है, एक फेलो एक्यूटोरियल. और कैसे बना जाता है एक्यूटोरियल? यू हैव टू पास ए एग्जामिनेशन. इसका नाम है ACET, एक्यूटोरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी हाई लेवल एग्जामिनेशन.
यू कैन गिव इट आफ्टर 10+2 और आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो। तो जितने भी करियर ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन like claims investigator, insurance appraiser, insurance product manager, insurance underwriter, these are covered under this field and it is also very high paid job। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब ये बैंकिंग और इंश्योरेंस में यू हैव सीन सो मेनी जॉब्स, ठीक है, फ्रॉम एंट्री लेवल, फ्रॉम क्लरिकल लेवल टू ऑफिसर लेवल एंड टू द टॉप ऑफिशियल्स। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में आपको क्लर्क, ठीक है, क्लर्क की आपको जॉब प्रोफाइल भी मिलेगी, अकाउंट असिस्टेंट, बैंकिंग असिस्टेंट, देन बैंकिंग ऑफिसर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, लोन ऑफिसर एंड प्रोबेशनरी, जो जर्नलिस्ट होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू डू ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना चाहते हैं, यू हैव टू डू ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम एंड देयर इज ए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लर्क ऑल्सो, फॉर असिस्टेंट ऑल्सो एंड फॉर ऑफिसर लेवल ऑल्सो। और ऑफिसर लेवल पे 2 टाइप के एग्जाम होते हैं बच्चों। जो जर्नलिस्ट हैं दे कैन डू ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। जो पीओ का एग्जाम होता है, ठीक है, दे कैन गिव एग्जाम फॉर पीओ, इनको जर्नलिस्ट बोलते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जाना चाहते हो देन यू हैव टू डू एमबीए, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचआर, इन मार्केटिंग, इन फाइनेंस, इन आईटी, लोन और लॉ। सो दे आर एलिजिबल for the specialist officer exam। and in private sector में you can like go walk in interview also, and इसमें आप BBA, MBA, you can show your graduation and post graduation, clear the interview and get the job। तो ये entry level jobs हैं। फिर banking and insurance sector में you know कि इनके इंट्रा एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, after 1 year, 2 year, 3 year। so after clearing those exams you will get promotion, you can reach the top level in banking and insurance। इसके अलावा और कौन से कोर्सेज हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस के बाद? नेक्स्ट इज लॉ। तो लॉ का कॉम्बिनेशन कॉमर्स के साथ, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इन डिमांड है, क्योंकि इन कॉर्पोरेट सेक्टर इट इज ऑफ हाई डिमांड। कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, मर्सेंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, तो इट इज ए स्पेशल ब्रांच, ठीक है, जिसमें कॉमर्स की नॉलेज भी, फाइनेंस की नॉलेज भी चाहिए होती है। सो BA LLB, BCom LLB, BBA with LLB, these are some famous courses in this field। next is yes, now I am coming to those courses। अब जो बच्चे पूछते हैं ना कि सर वो कोर्सेज बताओ जिस विदाउट अकाउंट्स, विदाउट मैथ्स, जिसमें अकाउंट्स और मैथ नहीं पढ़ना पड़े आफ्टर +2, और जिन बच्चों ने +2 की है, ठीक है, विदाउट मैथ्स। अब ये बिजनेस मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं, ठीक है, BBA, MBA एंड इन सो मेनी डाइवर्स फील्ड, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, IT, इंटरनेशनल बिजनेस। सो यहाँ पर बिकॉज आई कैनॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कोर्स, सो आई विल टेल यू कि अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, गो इन द कमेंट सेक्शन, राइट डाउन द नेम ऑफ द कोर्स एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो। हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है MBA के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है। या तो आप ग्रेजुएट हो, यू कैन डू BA ऑल्सो, यू कैन डू BSc ऑल्सो, ओके, यू कैन डू बैचलर ऑफ इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड यू कैन डू MBA इन एनी स्पेशलाइजेशन इन एनी स्ट्रीम, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT, HR, और यू कैन डू BBA, ठीक है। BBA इट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नाउ डेज BBA काफी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग फॉर BBA ऑल्सो, 5 year इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑल्सो। सो नेक्स्ट other courses in business management like foreign trade analyst, foreign trade business analyst, foreign trade फाइनेंशियल एनालिसिस, बहुत सारी इसमें जॉब ऑप्शंस हैं इसमें, क्योंकि फॉरेन ट्रेड एक अलग ही ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो एक ये अलग ही फील्ड बन चुका है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत ही मैनेजमेंट की इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। इसमें वैसे any student of any stream can go to these hospital and healthcare management, then hotel management, sports management, travel and tourism. So all these streams are available for commerce students also। तो बच्चों in the last मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी एक फील्ड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिस्ट में आप BSc इन इकोनॉमिक्स, MSc इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। यू कैन बिकम ए स्ट्रेटेजिस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स, यू कैन बिकम ए इकोनॉमिस्ट फॉर गवर्नमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट। सो इट इज ऑल्सो ए गुड
career option. And in statistics, if you are doing BSc statistics, MSc statistics, you can become a statistician, professor, business analysis, data analyst, risk analysis. All these career options are covered under this field, statistics. So इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ न्यू इमर्जिंग करियर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो आजकल पिछले 3-4 सालों में जिनका ज्यादा जो पॉपुलर है या ज्यादा ट्रेंड चल रहा है. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज अंडर डिफरेंट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स. सो आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस, बजट एनालिसिस, एक्चुअल साइंस, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. तो ये जो कोर्सेज है बच्चों, ये आप ग्रेजुएशन के बाद इनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, MBA कर सकते हो इनमें, ठीक है, या सर्टिफाइड कोर्सेज है. यू कैन क्लियर दी सर्टिफाइड कोर्सेज एग्जाम्स. और nowadays there are some undergraduate courses also in some colleges and universities are offering undergraduate courses like BCom and BBA, especially in these courses. तो आप BCom और BBA भी कर सकते हो इन कोर्सेज में, एंड लेटर ऑन यू कैन डू स्पेशलाइजेशन. तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी करियर ऑप्शंस की पता लगा होगा फॉर स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. एंड जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन थी विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, विद अकाउंट्स, विदाउट अकाउंट्स, वो दूर हो गई होगी. फिर भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, प्लीज यू आर फ्री टू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, प्लीज गो टू माय वेब पेज abhinavpuri@milestones.com. वहां पे एक सेक्शन है करियर लाइब्रेरी. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी करियर ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंस और कॉमर्स, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट ऑसम इंफॉर्मेशन. तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए लेके आऊंगा करियर ऑप्शंस. तब तक आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को. स्टे एट योर होम, बी हेल्दी, स्टे सेफ, keep sanitizing your hand and wear a mask. Thank you.